हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्रा हशाम है। फेंट होना यानी बेहोशी की कैफियत, हम में से सब ने कभी ना कभी इस कैफियत को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। ये कैफियत स्केरी और अनप्लेजेंट होती है। आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि हम फेंट क्यों होते हैं। फेंट होने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिनकोपी कहते हैं। फेंटिंग से मुराद सडन ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमारे ब्रेन में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई की वजह से। ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट में से 5% वेट ब्रेन का है, लेकिन ये 20% बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करता है और ब्रेन को हर मिनट 750 ml ऑक्सीजन रिच ब्लड रिक्वायर्ड होता है हमारे न्यूरॉन्स के मेटाबॉलिज्म और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। फेंटिंग के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। कार्डियक फंक्शन में डिस्ट्रप्शन यानी इरेगुलर हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर फेंटिंग का बाइस बन सकता है। इसके अलावा सीजर का आना, एंजाइटी, पैनिक अटैक, डायबिटीज, लंग डिजीजेस और एनीमिया यानी खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी भी सडन फेंट की वजह हो सकती है। ज्यादातर केसेस में ऐसे इंडिविजुअल्स चंद ही लम्हों में वापस कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान किसी मेडिकल इलनेस की वजह से ही फेंट हो। हेल्दी इंडिविजुअल्स भी ये कैफियत एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें अचानक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जो कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का बाइस बनती है। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जैसे शॉकिंग न्यूज सुनते ही फेंट होना, ज्यादा ब्लड देखने से फेंट हो जाना, बैड स्मेलिंग से और नर्वसनेस से फेंट होना, स्केरी सिचुएशन में या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के बाइस फेंट हो जाना। ऐसी कंडीशन को वेसोवेगल सिनकोपी कहते हैं। ये नाम इसको वेगस नर्व के नाम पे दिया गया है, क्योंकि इसमें वेगस नर्व इन्वॉल्व होती है। वेगस नर्व क्या है? ये नर्व ब्रेन से होती हुई हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाती है, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को मैनेज करती है, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, डाइजेशन प्रोसेसेस, रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करती है, यानी कफिंग, स्नीजिंग, स्वैलोइंग, वॉमिटिंग। जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस सिचुएशन में होती है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन कहते हैं, तो यही वेगस नर्व अहम किरदार अदा करती है और इस स्ट्रेस सिचुएशन को काउंटर बैलेंस करती है और बॉडी को रिलैक्स करती है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स किसी एनिमल को देखे या एनिमल उसके पीछे लग जाए, तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मसल्स और ब्रेन में पहुंचता है और बॉडी तैयार होती है या तो फाइट के लिए या तो भागने के लिए। तो यही वेगस नर्व काउंटर बैलेंस करती है, हार्ट को स्लो डाउन करती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। लेकिन कभी कभी ये वेगस नर्व का काउंटर रिस्पॉन्स मेल फंक्शन हो जाता है और सिचुएशन ओवर करेक्ट हो जाती है। मींस ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल की बजाय ड्रॉप हो जाता है और ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने के बायस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का सबब बनता है। यही वजह है कि स्केरी सिचुएशन या इमोशनल शॉक्स में या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के बायस ओवर हीटेड होने से कुछ लोग फेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये वेगस नर्व इस एरर को करेक्ट कर देती है और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड सप्लाई और सारे फंक्शंस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। फेंटिंग के कुछ अर्लियर साइंस भी होते हैं, जिसको समझ के सिचुएशन को वर्स होने से रोक सकते हैं। अर्ली साइंस में चक्कर का आना, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, विजन का बदल जाना, नोज़िया, हार्ट बीट का फास्ट या इर्रेगुलर होना, ज़्यादा स्वेटिंग होना। ऐसी कैफियत में सारे काम छोड़कर बॉडी को रिलैक्सेशन स्टेट में लाना चाहिए। सिटिंग पोजीशन हो या पॉसिबल हो तो लाइंग पोजीशन बेहतर है,
ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।